student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 9, that is soil of class 7. Last time we have seen with the formation of the soil. In this lecture we will be discussing about the composition of the soil. फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से सॉइल फॉर्म होता है फ्रॉम द वेरी हैवी रॉक पार्टिकल्स टू द फाइन पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज टू बी इन सॉइल. तो आज हम कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उसके वजह से ही क्या होता है, सॉइल की जो टेक्सचर है, उसका कलर है, वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. सो सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल, रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. अब सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं ना. ह्यूमस प्रेजेंट होता है. सेकेंड हमने ये पढ़ा था ह्यूमस क्या होता है, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट और फिर या तो फिर एनिमल्स के डेड बॉडीज होती हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉइल के साथ में पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, एकदम मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और वही फर्टाइल करवाते हैं सॉइल को, उपजाऊ प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और वही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. नाउ थर्ड है सॉइल वाटर कंटेनिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. अब सॉइल जो है वो वाटर को किस तरीके से होल्ड करता है और उसमें कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो भी हम पढ़ेंगे. सॉइल एयर. अब सॉइल जो है वो एयर में, सॉइल में एयर प्रेजेंट है, तो कौन सा एयर प्रेजेंट होता है, किस तरीके का उनका फंक्शन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. दैट इज सॉइल ऑर्गेनिजम्स. अब सॉइल में भी क्या होता है, बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं. कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी हम डिटेल में एक टॉपिक उसका कवर करेंगे. आज हम सॉइल पार्टिकल्स कंप्लीट करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल है उसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो हमें देखना है. तो सॉइल पार्टिकल्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के. दैट इज ग्रेवल, स्टोन्स. ग्रेवल एंड स्टोन्स क्या होता है, जो भी स्टोन हो, पत्थर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंकड़. कंकड़ की साइज कितनी होती है, दैट इज 2.0 मिलीमीटर. इससे भी ज़्यादा हो सकता है या तो फिर इससे कम तो नहीं होगा, पर इससे ज़्यादा साइज उसकी हो सकती है स्टोन की. नाउ और उसमें सॉइल में क्या प्रेजेंट है, सैंड पार्टिकल प्रेजेंट है. अब सैंड जो होता है उसको हम रेत बोलते हैं. तो रेत जो है वो कितने साइज का होता है, 0.05 to 2 मिलीमीटर का होता है. नाउ उसके बाद में तीसरा जो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टिल्ट और क्ले. क्ले और स्टिल्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल के, और उनका रेंज कितना होता है, दैट इज बिलो 0.05 मिलीमीटर. 0.05 मिलीमीटर से भी कम साइज के वो पार्टिकल्स होते हैं. अब टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना है. सॉइल कितने टाइप्स के हैं, दैट इज 2 टाइप्स के, दैट इज लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. अब लोमी सॉइल क्या होता है, इस सॉइल में कौन से पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज अ सॉइल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ सैंड, स्टिल्ट एंड क्ले. ये 3 पार्टिकल्स उस सॉइल में प्रेजेंट होंगे, तो वैसे टाइप के सॉइल को हम क्या बोलेंगे, लोमी सॉइल. कौन से पार्टिकल्स, दैट इज सैंड, स्टिल्ट एंड क्ले. सैंड, स्टिल्ट एंड क्ले, ये 3 पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज टू बी एन लोमी सॉइल. इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ. और ऐसे टाइप के जो सॉइल होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं. नाउ नेक्स्ट है क्लेई सॉइल. अब क्लेई सॉइल क्या होता है, It contain a fine particles of clay and very less sand particles. Sand particles का अमाउंट जो होगा वो बहुत कम होगा, whereas और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, fine particles of clay प्रेजेंट होगा. इनके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्लेई सॉइल बोलते हैं. और ये सॉइल हम कहाँ यूज़ करते हैं, टॉयज़, पॉट या तो फिर स्टैचूज़ बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, मटके बनाने के लिए, या तो फिर मिट्टी के जो टॉयज़ होते हैं वो फॉर्म करने के लिए. तो कौन से सॉइल का यूज़ करते हैं, क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट है जो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल वाटर किस तरीके से होल्ड करता है वो हम पढ़ेंगे. सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं है वो पढ़ने वाले हैं. नाउ द वाटर गोज डाउन द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू द ग्रेविटी. अब ग्रेविटी के वजह से एक फोर्स पड़ता है, जिससे क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी ऐसा फोर्स पड़ना जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, सॉइल की तरफ खींचे जा रहे हैं, दैट इज
लैंड की तरफ हम खींचे जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। और वही ग्रेविटी के वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर हो या तो फिर कोई भी टाइप का वाटर हो, वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से नीचे जाता है, तो उस टाइप के वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और वही ग्रेविटेशनल वाटर जब सॉइल जो है उसको ऑब्जॉर्व करके उसको होल्ड करके रखता है, तो उस टाइप के वाटर को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर बोलेंगे। द वाटर विच हेल्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द सॉइल वाटर एंड मॉइस्चर इन सॉइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड देन सॉइल एयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर किस तरीके से, एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है कि नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है तो कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स हमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू।